किसी ने कहा कि मां कैकेयी के कारण ही आज वैदव्यता मां कौशल्या को लगी है। मां कैकेयी के कारण ही दशरथ का मरण हुआ। अगर राम जी 14 वर्ष के लिए वन ना जाते तो दशरथ का मरण नहीं होता। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनना, दशरथ का मरण राम जी के कारण नहीं हुआ। राम जी वन ना जाते तो दशरथ का मरण नहीं होता। हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं कहा करता हूं, अगर जानकी वन ना जाती तो दशरथ का मरण नहीं होता। दशरथ के मरण का कारण माता जानकी बनी। आप कहेंगे सीता तो रावण के मरण का कारण है। अरे सीता रावण के मरण का कारण नहीं है, रावण के मरण का कारण तो विभीषण है। जानकी तो दशरथ के मरण का कारण बनी है। आप कहे प्रमाण क्या? जिस समय राम जी 14 वर्ष के लिए वन जाने लगे प्यारी, उसी समय दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र सुट सुकुमार कुमार दो, अरे जनक सुता सुकुमार, और रथ चढ़ाए देखे राय बन, और फिर हो गए दिन चांद। क्या? अरे जो नहीं फिरे अरे धीरे दो भाई, सत्य संध व्रत रघुराई, तो तुम विनय करो कर जोरी, फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी। और जब सिय कानन देख डराई, कयो मोर सिख अवसर पाई। क्या? पितु ग्रह जानकी से कहना, जानकी कयो मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर वस कहे हो संदेशु, पुत्री फिरे बने बहुत कलेशु, पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होए तुम्हारी, यही विधि करो उपाय कदम्बा, नहीं तो फिरे प्राण अवलंबा। क्या होगा? नहीं तो मोर अरे मरण परिणामा। अगर जानकी लौट कर आ जाएगी तो दशरथ जीवित रहेगा, यही विधि करे उपाय कदम्बा। और अगर जानकी लौट कर नहीं आएगी तो नहीं तो मोर मरण परिणामा। अब ईमानदारी से बताओ, जानकी के कारण दशरथ मरण हुआ या राम जी के कारण हुआ? अपने मन से नहीं कहा, चौपाई कह रही है। क्या? नहीं तो मोर मरण परिणामा। इसलिए दशरथ जी ने क्या कहा? हाँ रघुनंदन अरे प्राणा प्रीते, तुम बिन जियता बहुत दिन बीते। इतना ही नहीं, हाँ जानकी, हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। जानकी के कारण ही दशरथ का मरण हुआ। और मैं आपसे कह रहा था प्यारे, फिर आप कहें कैकेयी ने क्या किया? अरे कैकेयी ने जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, कैकेयी ने जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, आज कैकेयी को समाज का अपयश लग गया। किसी भी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? किसी भी नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा क्या? क्यों नहीं रखा? कैकेयी नाम कलंकित हो गया। अच्छा, कैकेयी नाम कलंकित हो गया। समाज में ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। समाज में ऐसे नाम हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। एक घर में हम गए, हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि हमारा नाम पिंटी है। अब बताओ पिंटी का कोई अर्थ होता है? अरे नाम तो ऐसे रखो जिनका कोई मतलब हो। अभी आप ओम प्रकाश जी के द्वारा सुन रहे थे कि नाम अजामिल की तरह रखना। उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो अंत समय कल्याण हो गया। और मान लो कहीं तुमने अपने बेटे का नाम रख दिया पप्पू तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों? मान लो तुमने अपने बेटे का नाम रखा पप्पू और अंत समय तुमने कहा बेटा पप्पू, और तुमने कहा पप्पू और हो जाओगे कप्पू तुरंत। क्यों? क्योंकि तुमने नाम ही ऐसा रखा है। देखो जो पप्पू बैठे हो, हमारी बात का बुरा मत मानना, मैं तो केवल कहना चाहता हूँ
आज भारतीय सनातन धर्म की नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। क्यों? केकई नाम कलंकित हो गया। केकई ने क्या किया? सुना हो प्राण प्रिय मावत जी का, सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर टीका, देहो एक बर भरत टीका। दूसर बर मागो कर जोरी पुरबो नाथ मनोरथ मोरी, दूसर बर मांगो कर जोरी पुरबो मार कर जोरी। तापस वेशा विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। माता केकई के 2 वरदान रहे, भरत को राज, राम को 14 वर्ष का वनवास। याद रखना माताओं, आज माता केकई ने एक राजा से जिस समय अपने बेटे के लिए मांगा तो हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन दूसरे के बेटे के लिए मांगा तो पुरबो नाथ मनोरथ मोरी। मनोरथ है क्या? तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। माता केकई की क्रिया कठोर प्रतीत होती है, क्यों? देखने वाले, सुनने वालों को। लेकिन एक बात याद रखना, क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो अंतरंग क्रिया होती है और एक बहिरंग क्रिया होती है। जैसे कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी को पीटे तो आप कहेंगे देखो कितना निर्दयी होके पीट रहा है, ये बहिरंग क्रिया। लेकिन अध्यापक से पूछा जाए तो उसकी अंतरंग क्रिया में उस विद्यार्थी का भविष्य छिपा हुआ है। इसलिए प्यारे, माता केकई की जो क्रिया है राम जी को वन भेजना, ये बहिरंग क्रिया है, कठोर प्रतीत है, लेकिन अंदर से एक कोमल क्रिया है। कोमल क्रिया क्या है? राम जी को राजा बनाकर राजा दशरथ राम जी का विकास करना चाहते थे, लेकिन महारानी केकई ने कहा राम का विकास नहीं, मैं राम की माँ हूँ, इसलिए मैं राम का प्रकाश चाहती हूँ। ईमानदारी से बताओ, आज माता केकई ने केवल अयोध्या के राम नहीं, पूरे विश्व के राम बना दिया है। प्यारे, आज माता केकई ने पूरे विश्व के राम बना दिया है, आज जन जन के राम बना दिया है। ईमानदारी से बताओ, माता केकई का अपराध क्या है? माता केकई का अपराध क्या है? आज इस जगत में यदि माता केकई ना होती तो ईमानदारी से बताओ, क्या जगत में राम कथा होती? क्या जगत में क्या राम कथा होती? क्या जरा विचार करना। अगर माँ केकई ना होती तो केवल बालकांड होता और उत्तरकांड होता, लेकिन प्यारे 5 कांडों को जन्म देने वाली है माँ केकई। माँ केकई ने अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका, 5 कांडों को जन्म दिया। और मैं कहना चाहता हूँ प्यारी, जिस समय माता केकई ने वरदान मांगा राम को 14 वर्ष का वनवास, राजा दशरथ की स्थिति क्या है? माती हाथा अरे मुंह दे दो लोचना। आज राजा दशरथ ने अपने माथे पर हाथ रख लिया, बोले कहा केकई क्या मांग लिया तूने? तू जानती है कि मैं राम के बिन रह सकता हूँ? आज राजा दशरथ ने कहा केकई मोरे भारत राम दोइया के और सत्य कहो कर शंकर सा। अवश्य दूत में पठबो प्राता आही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन शोध सब साज सजाई देव भरत कर राज बजाई। आज केकई से कहा कि महारानी, लेकिन
आपने जो दूसरा वरदान मांगा है उसमें थोड़ा संशोधन हो जाता तो ठीक रहता। लेकिन केकई ने राजा दशरथ की एक बात नहीं मानी। ध्यान से सुनो। आज राजा दशरथ ने इतना प्रयास किया लेकिन केकई ने एक बात नहीं मानी। अंत में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कहा कि केकई दूसरे वरदान में थोड़ा संशोधन कर लो। तुम जानती हो मणि बिना पानी, मणि के बिना क्या पानी रह सकता है, जल के बिना क्या मछली रह सकती है। इतना ही नहीं प्यारे राजा दशरथ ने कहा कि कई एक बात बताओ, कहाँ स्वभाव न छल मन माही। मैं इतनी जगह जाता हूं प्यारी आज तक, लेकिन मुझे कोई राजा दशरथ जैसा व्यक्ति नहीं मिला। क्यों? राजा दशरथ जैसा कौन है? आज लोग मिलते हैं, स्वामी जी मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी संतान के बिना नहीं रह सकता। आज तक मुझे कोई नहीं मिला प्यारे जिसने एक बार कहा हो राजा दशरथ की तरह, कहा हो स्वभाव ना चल मन माही। क्या? जीवन मोरो राम बिन नाई, जीवन मोरो राम बिन नाई। आज राजा दशरथ ने प्यारे अपना सिर केकई के चरणों में रख दिया। बोले गई पद भी नहीं, अरे की न बैठारी। केकई से कहा केकई गई पद बिनय की न बैठारी। केकई से कहा महारानी एक बात बताओ, कहूँ तजरूस कितने लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? क्या कहूँ तजरूस राम अपराधो, सबको कहे राम सुखी साधु। लोग राम जी को साधु कहते हैं और यदि लोग पूछेंगे कौन सा अपराध था राम जी को वन दे दिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा? इसलिए केकई दूसरे वरदान में संशोधन करो। लेकिन महारानी केकई ने उत्तर नहीं दिया प्यारे। केकई ने यही कहा, दैन कहू मोए दोई वरदाना, मांगो जो कुछ मोए सुहाना। अंत में दशरथ ने कहा केकई तुम तो एक बात कहती थी, क्या? भरत न प्रिय मोहे राम समाना, और सदा कहो ये सब जग जाना, कई अपराध आज बन दी हो। कौन से अपराध के कारण तुमने राम को वन भेज दिया? याद रखना एक क्रिया कठोर है। लोगों ने जिस समय राजा दशरथ की स्थिति देखी, आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ केकई के चरणों में सिर रख दिया। कहते हैं कि काम आ गया राजा दशरथ के जीवन में। राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं है। क्यों? जहां राम हो वहां काम हो सकता है क्या? आप कहें काम नहीं है तो क्या है? अगर काम ना होता तो राजा दशरथ सांझ समय सानंद नृपय, अरे गयो केकई के महल में गए। संध्या काल, लोग संध्या काल में मंदिर जाते हैं, ये पत्नी के भवन में गए। काम का कारण है। याद रखना राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, सो सुनती ऋष गयो सुखाई, अरे देखो काम प्रताप बढ़ाई। देखो कौन देखे? तुम लोग देखो प्यारे, राजा दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है? तुम्हें देखना है। राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं है बल्कि राम प्रताप है। ध्यान देना प्यारे। तो फिर कारण क्या है केकई के महल में जाने का? राजा दशरथ ने जिस समय राजा बनाने का निर्णय लिया राम जी को, तो राजा दशरथ ने कहा ये समाचार सबसे पहले अयोध्या में किसे? राजा दशरथ ने विचार किया, राम जी को जो सबसे ज्यादा चाहता होगा उसी को राज तिलक से सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। इसलिए प्यारे सबसे पहले सूचना देने के लिए साँझ सवय सानंद गयु के कही गई। राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं है बल्कि राम प्रताप है। प्यारे आज राजा दशरथ ने देखा महारानी केकई मौन हो गई। प्यारे इसके बाद राजा दशरथ ने क्या किया? विधि मनाब, अरे विधि मनाब राओ मन माही,
जय रघुनाथ ना कानन जाए, जय रघुनाथ ना कानन राजो, जय रघुनाथ ना कानन जाए, जय रघुनाथ ना कानन राहे। माता कैकेयी का कोई अपराध नहीं है प्यारी। जिस समय राजा दशरथ की बात कैकेयी ने ना मानी, राजा दशरथ वेद विदित दशरथ नाऊ, राजा दशरथ ने जिस समय अपने हाथों को देखा, कारण क्या? कैकेयी ने अपने पति की बात नहीं मानी। उसी समय राजा दशरथ ने अपने हाथों को देखा तो विचार करने लगे, ओ हमें तो मार्केश लग गया। और मार्केश जब लगा हो तो ईमानदारी से बताओ, लोग शंकर भगवान को याद करते कि नहीं करते? और यही बात राजा दशरथ ने यही काम किया। सुमेरु महेश अरे कहानी हो रही अपेनती सुना हो सदा शिव मोर। एक बात समझ में नहीं आ रही, आवाज किसके साथ, क्योंकि कहने में वो रस नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को जैसा लग रहा हो हमें नहीं लग रहा है। अच्छा, जब हमारा रस नहीं बनेगा तो हम कह नहीं पाएंगे उस जिस जो हम कहना चाहते हैं। ये देखो वापिस आवाज क्या इको ज्यादा है, क्या है, उसको थोड़ा सुना लो। तुम लोगों को आवाज क्या मधुर लग रही है क्या? देखो हमें तो लग नहीं रही। ये वापिस तुरंत आ जाती, क्या इको ज्यादा है, क्या ये थोड़ा सिस्टम समझो तुम बेटा। अब हम तो जानते नहीं है सिस्टम। अगर ये हम जानते होते तो फिर कथा काहे को करते, फिर तो हम यही काम करते। क्यों? अगर इस काम की हमें नॉलेज होती तो हम यही काम करते, फिर कथा क्यों करते? मैं आपसे देखो जरा क्या दिक्कत आ रही, तुम लोग समझ पा रहे हैं? अब हम तो नहीं समझ पा रहे, थोड़ा बनाओ क्या होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस समय राजा दशरथ ने विचार किया कि हमें तो मार्केश लग गया, तो उस समय क्या किया? बोले सुमेरु महेश अरे कहानी हो रही अपिनती सुना हो सदा शिव मोरी। जैसे ही शंकर भगवान को याद किया, शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर खड़े हो गए, जाने लगे। पार्वती ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले अयोध्या में जा रहे। क्यों? बोले दशरथ जी ने बुलाया। बोली देखो अभी हमारी बात मानो, अयोध्या मत जाओ। क्यों? बोली अयोध्या का इस समय माहौल ठीक नहीं है, और तुम जाओगे तो लोग यही कहेंगे शंकर जी ही आके कराए आओ, इसलिए अभी कैकेयी बदनाम हो रही, अब तुम अयोध्या मत जाओ। शंकर जी ने पार्वती से कहा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? आज बुलाया है तो जाने के लिए मना कर रही हो, और उन्हें अयोध्या जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, इसलिए आज कहा कि पार्वती मैं तो अवश्य जाऊंगा। और प्यारे आज पार्वती ने मना किया और शंकर भगवान अयोध्या में को भवन में पहुंच गए। आप कहे प्रमाण क्या है? बोले सुमेरु महेश अरे कहानी हो रही और बेनती सुनाओ सदा शिव मोरी। क्या आशितोष तुम, अच्छा बताओ तुम व्यक्ति कब बोलता है? जब कोई सामने हो तभी तो तुम कहेगा। आशितोष तुम अरे अवडर दानी वारती हरो दीन जन जानी। इतना ही नहीं प्यारे, आज जिस समय शंकर भगवान सामने खड़े हो गए, उसी समय शंकर भगवान से क्या कहा? तुम प्रेरक सबके हृदय, अरे तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम देव और बचन मोर तज रहाई घर और परे हर सील सनेऊ। राजा दशरथ ने कहा शंकर भगवान से हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है क्या? एक बार मेरा बेटा कहना ना माने। ईमानदारी से बताओ, तुम शिवालय में जाते हो क्या मांगते हो? अरे मेरा बेटा हमारा कहना माने।
लेकिन यहाँ दशरथ ने कहा एक बार हमारा बेटा कहना ना माने, बात क्या है? तुम प्रेरक शिव दधीचे हरे चंद्र कहानी, एक एक सन कही बखानी, एक एक सन कहीं गदाई। शिव दधीचे हरे चंद्र कहानी, शिव दधीचे हरे चंद्र कहाई। एक एक सन कही बखानी, एक एक सन कहीं बखाई। लेकिन उस समय भी प्यारे राजा दशरथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ, स्वर्ग नरक की चिंता नहीं है क्या? राजा दशरथ ने स्वर्ग नरक को भी दांव पे लगा दिया। प्यारे अंत में शंकर भगवान ने कहा ये बताओ, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं कि माता कैकेयी का अपराध है। अच्छा एक बात, माता कैकेयी का अपराध होता तो दशरथ जी समर्थन करते क्या राम जी बन जाते? आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने राम जी के बन जाने में समर्थन कब किया है? देखो जरा प्रमाण क्या है। जिस समय शंकर भगवान ने कहा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से ये बताओ राम जी का मंगल चाहते हो कि अनित चाहते? बोले मंगल चाहते हैं। बोले राम जी की सौगंध खाकर आए हो, तही पर राम शपथ करे आई, अब राम जी का अयोध्या में रहना मंगल होगा या अमंगल होगा? दशरथ जी इसके बाद पर एक शब्द नहीं बोले। गोस्वामी जी ने लिखा है असमन गुनाही, अरे असमन गुनाही रावो नहीं बोला, अपी पर पात सरस मन डोला। क्या? जो व्यक्ति मौन हो जाए तो मौनम स्वीकृतिनम लक्षणम, मौन ही उसकी अनुमति है प्यारे। और जब दशरथ जी मौन हो गए, अंत में क्या हुआ? दशरथ जी ने भी मौन के द्वारा यही कह दिया कि बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा, राम जी का बन जाना ही हितकारी है। इसलिए दशरथ जी की भी स्वीकृति हो गई। और एक बात बताओ माताओं, जिस नारी के द्वारा जो नारी विधवा होती है वो नारी उस नारी का समर्थन करती है या विरोध करेगी? क्यों? जो जिस नारी के द्वारा जो नारी बेदबता लगेगी वो नारी उसका समर्थन नहीं करेगी। याद रखना, लोगों का मानना है माता कैकेयी के कारण माता सुमित्रा, माता कौशल्या विधवा हुई। याद रखना, अगर कैकेयी के कारण दोनों रानियां विधवा हुई तो बहुत समय पहले विधवा हो जाती। अगर माता कैकेयी ना होती तो देवासुर संग्राम में जिस समय दशरथ से युद्ध हुआ तो उसी समय बेदबता लग जाती। लेकिन धन्य है माँ कैकेयी, आज माता कैकेयी ने देवासुर संग्राम में जाकर अपने पति की सारथी बनी। और एक बात याद रखना माताओं, जो अपने पति के साथ जीवन में स्वार्थी बनकर रहती है वहां पति का विनाश होता है। जो पत्नी अपने पति के साथ सारथी बनकर रहती है वहां पति का विकास होता है। इसलिए माता कैकेयी आज राजा दशरथ के जीवन की सारथी बनी। सारथी बनी तो राजा दशरथ के जीवन में क्या हुआ? बोले मौत गले नहीं लगा पाई प्यारे। माता कैकेयी के कारण अगर कौशल्या को बेदबता लगी है तो फिर कौशल्या माने कैकेयी का समर्थन क्यों किया? आप कहेंगे प्रमाण क्या है कि माता कौशल्या ने कैकेयी का समर्थन किया? तो ध्यान से सुनना हमारी बात को। जिस समय माता कौशल्या के पास समाचार पहुंचा, कहा कि मैया आपका बेटा 14 वर्ष के लिए बन जाता, आप चाहें तो रोक सकती हैं। माता कौशल्या ने कहा कि देखो अगर राम जी हम तक आएंगे तो हम जरूर रोकने का प्रयास करेंगे। और इतने में राम जी पहुंच गए। माता कौशल्या ने क्या कहा? तात जाऊं बल बेग नहाओ, जो कछ भाओ मधुर कछ खाओ। राम जी ने कहा मैया अब राज तिलक नहीं होना है। क्या हो गया? आयुष मांग
मुदित मन माता आयुष मांग जय मुद मंगल कानन जाता आयुष मांगे मुदित मन माता जय मुद मंगल कानन जाता आयुष मांगे मुदित जय मुद मंगल कानन जाता ताते जाओ बड़ा बेगे नहाओ ताते जाओ जोग जुबाओ मधुर के चुकाओ जोग जुबाओ मधुर के चुकाओ। आज राम जी ने कहा कि मैया मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ बेटा। किस बात की? बोले पिता दीन मोहे कानन राजो। पिता की आज्ञा है। मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला। याद रखना प्यारे, माता कौशल्या ने विरोध कर दिया। जैसे ही सुना कि पिता की आज्ञा है विरोध कर दिया। आपका प्रमाण क्या है बेटा? जो केवल यदि पिता की आज्ञा है तो जो केवल पितु अरे आयु से ताता तो जन जाओ जानी पड़ी माता। क्या कहा? जो केवल पितु आयुष दाता तो जनी जाओ जान बड़ी। क्या कहा? बड़ी माता। इसका मतलब पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। क्यों? क्योंकि माँ बेटे को जन्म देने वाली होती है। एक बात ध्यान से सुनना, पिता से ज्यादा अधिकार बेटे पर माँ का होता है। इसलिए माता कौशल्या ने विरोध कर दिया कि बेटा जो केवल पितु आयुष दाता तो जन जाओ जान पड़ी माता। मैं रोक रही हूँ, तुम बन नहीं जा सकते हो। राम जी ने कहा बड़ी समस्या हो गई। माँ रोक रही है। माँ को समझने के लिए प्यारे माँ बनना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, माँ के आंचल ने हर युग में, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरजा और शिवाला है। माँ ही में गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियाँ है माँ के आंचल से आई है। माँ साधारण नहीं होती। एक बात बताओ प्यारे, आपने जिस समय भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संबंध बनाओ। जिस समय भक्त ने भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं प्यारे, भगवान ने कहा कि मुझसे पहले संबंध बनाओ। तुमने भगवान से क्या कहा? तुम्हें वो माता, अरे चा पिता तुम्हें वो। तुमने भी यदि भगवान से संबंध बनाया तो पहले माँ का संबंध बनाया। और एक बात याद रखना, तुमने भगवान से कहा कि माँ, तो भगवान ने भी कह दिया प्यारे आज के बाद तुम भी निश्चिंत रहो। क्यों? अरे करो सदा तिने की रखवारी, करो सदा तिने की रखवारी। जिम बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी। करो सदा तिने की रखवारी, करो सदा जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे। आज भगवान ने भी निश्चित कर दिया प्यारे, यदि तुमने मुझसे माँ का संबंध बनाया तो आज के बाद तुम भी निश्चित रहना। करो सदा तेरे की रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। माँ पिता से बड़ी क्यों है प्यारी?
जिस समय कीचड़ से सना हुआ बेटा होता है, ईमानदारी से बताओ दौड़कर सबसे पहले कौन स्वीकार करता है? माँ स्वीकार करती है प्यारे। पिता यही कहता है कि सबसे पहले माँ के पास जाओ। क्यों? माँ के पास जाओगे तो तुम निर्मल हो जाओगे। और एक बात याद रखना, यही बात राम जी ने तुमसे कहा है कि जीवात्माओं पहले जाके जानकी के पास जाओ, तब तुम निर्मल हो जाओगे, तब तुम्हें हम स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट चल छिद्र न बाबा। और जानकी क्या करती हैं? ताके जुगपद कमल मनावो, तास कृपा निर्मल मति पावो। जानकी के चरण कमल तुम्हें निर्मल करते हैं प्यारे। इसलिए प्यारे माँ की शरण बेटा लिया करता है। पिता से ज्यादा माँ का अधिकार बेटे पर होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे। एक बात बताऊं, राम सीता कोई कहता है क्या? क्यों? राम सीता कोई कहता है क्या? क्या कहते हो? सीता राम राम सीता तो किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, जानकी गई थी वन दो बार जीवन में। राम जी गए थे वन एक बार जीवन में। राम जी केवल जीवन में एक बार बन गए और जानकी 2 बार बन गई। आप कहें प्रमाण क्या है? सब जानते हैं। दूसरी बार जिस समय माता जानकी वाल्मीकि आश्रम में पहुंची, वहां देवियों ने कहा कि पहले तुम्हें कभी देखा है? जानकी ने कहा बिल्कुल देखा होगा। क्यों? क्योंकि पहले मेरे पति को वनवास हुआ था, मैं अपने पति के साथ आई थी। अब मुझे वनवास हुआ है। देवियों ने कहा कि जानकी पहले पति को वनवास हुआ, तुमको वनवास नहीं हुआ, तो तुमने पत्नी के धर्म का पालन किया। अब तुम्हें वनवास हुआ तो राम जी ने पति धर्म का पालन नहीं किया। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, आज जानकी को वनवास हुआ तो राम जी को भी जाना चाहिए था कि नहीं जाना? लेकिन राम जी नहीं गए।